मजदूरों के 44 कानून थे, 44 के 44 कानून 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया हरियाणा सरकार ने पिछले दरवाजे से सभी यूनियनों को बाहर कर दिया गया। इस वाक्य में ही मजदूर को बर्बाद कर दिया। ये मजदूर बैठे हैं आप सभी के सामने। इन आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जो हमारे को जीने का अधिकार दिया था, आज उस अधिकार को बीजेपी सरकार खत्म करने लग रही है। हमारी डिमांड है कि हर जिले में बीओसी बोर्ड का कार्यालय अलग और स्थायी कर्मचारी हो। 30 तारीख को बोर्ड की अवधि खत्म हो गई थी। यहाँ के दुष्यंत चौटाला ने अब तक कोई बोर्ड का गठन नहीं किया गया। बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार, वो इस बोर्ड को बेचने की साजिश कर रही है। जो सरकार हमारे बोर्ड में जो कदम उठा रही है वो मजदूरों के खिलाफ उठा रही है, मजदूर विरोधी है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मैं तो कहा 15 लाख ग्राहक एड़ जाएंगे, वो कर जाएंगे। दुष्यंत चौटाला को मैं 75% नौकरी दे दूंगा, नौकरी घंटा दे देगा। जब हमारा कंपनी सारी बार बंद करवा दी। मोदी सरकार आएगी, गरीबी हटाएगी। आज हकीकत हो गया है, गरीब ही हटा दिए, मतलब गरीबी नहीं हटी। 15 दिसंबर को पूरा जींद का घेराव करेंगे। गौतम का वाक्य में सच्चाई सवाल है, निवला तो 10 की 10 खुदे को या खुदे जीम गया, और वाकई में जीम भी रहा है। जो श्रम मंत्री बना रखे नाम का, काम का नहीं है। आज तक मेरे हिसाब से उसकी कहीं भी मोहर नहीं लगी है, ना ही वो कुछ कर सकता। कांग्रेस जीम गई, न्यू जीम गई, ये कुछ कर दिया। कांग्रेस ने तो जिम में 80 साल में, बीजेपी जेजेपी 4 साल में इतना कुछ जीम गई मेरे ख्याल में। नरवाने की आवाज में सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारी टीम नेहरू पार्क में पहुंचे, जहां पर कुछ मजदूर संगठन है वो इकट्ठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी क्या मांगे हैं और क्यों इकट्ठे हुए, इसके बारे में हम यहाँ के जो नेता हैं उनसे पूछेंगे। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, नरवाने की आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आपकी क्या मांग और आप क्यों इकट्ठे हुए, विरोध प्रदर्शन किस लिए किया आपने? ऐसे है जी, हमारे हरियाणा की जो भवन निर्माण मजदूरों की जो समस्याएं हैं, जो सरकार ने निर्माण मजदूर अधिनियम 1996 जो बोर्ड बनाया गया था, वेलफेयर बोर्ड, उस बोर्ड में यूनियन को एक मान्यता दी गई थी कि मजदूर की वेरिफिकेशन ट्रेड यूनियन मूवमेंट करेगी कि 1 साल में 90 दिन कार्य किया है इस मजदूर को, ये हमारी यूनियन का सदस्य है, इसका पंजीकरण किया जाए। लेबर डिपार्टमेंट उसका पंजीकरण कर देता था और उसके जो मिलने वाली कल्याणकारी योजनाएं थी वो दे देते थे। लेकिन सरकार ने पिछले दरवाजे से सभी यूनियनों को बाहर कर दिया गया और हमारी जो वेरिफिकेशन है मजदूरों काम की, वो सेक्रेटरी, जेई, पटवारी, तहसीलदार, बीडीओ के माध्यम से करवाई जा रही है, जबकि उन्हें कोई पता नहीं है मजदूर मजदूरी करता है या नहीं करता है। मजदूर बार बार ऑफिसों के धक्के खा रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना कोई पंजीकरण हो रहा है। हमारी ये डिमांड है कि सरकार जो यूनियनों को वेरिफिकेशन करने की जो अनुमति थी वो वापस दी जाए और इस बोर्ड के ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यालय खोले जाए। आज ये जो कार्यालय खोले गए हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट के एडिशनल चार्ज से कार्यालय खोले गए हैं, वो लेबर डिपार्टमेंट का महकमा है। लेकिन हमारा जो बीओसी का बोर्ड है, इसका कोई भी कर्मचारी, उच्च अधिकारी कोई नहीं है। हमारी डिमांड है कि हर जिले में बीओसी बोर्ड का कार्यालय अलग और स्थायी कर्मचारी हो। तीसरी मांग हमारी है, हमारे जितने भी 2018 में पंजीकरण किए गए थे, 4.5 लाख पंजीकरण किए गए थे और उन पंजीकरण में 85 रुपये पर मजदूर के सरकार के बोर्ड में गए जाए हुए हैं, वेलफेयर बोर्ड में, जबकि 3 करोड़ 82 लाख रुपये बैठते हैं। ना तो उन मजदूरों का 2 साल के बाद में वो उनके फार्म, उनका पंजीकरण रद्द किया गया और ना ही उनको दोबारा पंजीकरण किया गया। हमारी डिमांड है या तो उनका पंजीकरण किया जाए और या उनके पैसे वापस दिए जाए। और एक हमारी डिमांड है कि जो हमारा जो सरकारी मजदूर को एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे मजदूर को सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। सिविल हॉस्पिटल से वेरिफिकेशन करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करेंगे लेबर उसमें हॉस्पिटल में, या फिर पीजीआई में करेंगे। लेकिन हमारी डिमांड है कि जब तक पीजीआई का या इनका कोई स्ट्रेचर आओ, इधर तो मजदूर खत्म हो ले है। तो हमारी डिमांड है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए
जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल में है, सरकार के पैनल में है, उन्हीं हॉस्पिटलों से हमारे मजदूर का इलाज करवा जाए और बोर्ड द्वारा उनका पूरा इलाज का पैसा दिया जाए। और हमारी अगली जो डिमांडें हैं, हमारा बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता कल्याणकारी योजना देने के लिए कि एक मजदूर के 10-20 बार ऑब्जेक्शन लगा के रद्द किया जाता आवेदन फार्म को। लेकिन हमारी डिमांड है एक बार ही ऑब्जेक्शन लगा के उस मजदूर को घर लेटर पहुंचना चाहिए। ये कहते हैं मैसेज कर दिया, हमारा मजदूर अनपढ़ है, मैसेज से पढ़ नहीं सकता, उसने पता नहीं, उसका फार्म रद्द हो जाता है, फिर उसने बेचारा दोबारा उसका नहीं लगता। तो हमारी डिमांड है कि उसके घर लेटर जाना चाहिए, भाई तेरे फार्म में यह कमी है, इस कमी को दूर करवा, नहीं तो इतने दिन में तेरा रद्द किया जाएगा। हमारी ये डिमांड है। और इस तरह की हमारी लगभग 15 डिमांडें हैं। हमारी मनरेगा मजदूरों के लिए डिमांड है कि एक साल में 200 दिन काम दे और उसकी एक दिन की दिहाड़ी 600 रुपये दिहाड़ी हो। तो इस तरह की हमारी काफ़ी हमारी है। वेलफेयर बोर्ड का जो आज तक गठन नहीं किया गया है, पिछली 30 तारीख को बोर्ड की अवधि खत्म हो गई थी। यहाँ के दुष्यंत चौटाला ने अब तक कोई बोर्ड का गठन नहीं किया गया और हमें कहा कि अगर बोर्ड का गठन करना है तो सभी ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधि लेकर बोर्ड का गठन किया जाए। ये भी हमारी डिमांड है। और इस बीओसी बोर्ड में सामाजिक सुरक्षा की जाए। तो इस तरह की हमारी 15 ये डिमांडें हैं। इन डिमांडों को पूरा किया जाए। और सरकार, केंद्र सरकार है जो हमारी बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार, वो इस बोर्ड को बेचने की साजिश कर रही है। आज लगभग 4000 करोड़ रुपया हमारे वेलफेयर बोर्ड में हरियाणा के अंदर है, उस पैसे को हड़पने की लगी हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार कपास दही का हमें कपास नहीं खा जाए। हम ये दावा करते हैं कि हमारा गांव-गांव जाकर हमें एक ऐसी रणनीति बनाई है, सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन मिलकर, हमारी 6 ट्रेड यूनियन है और भी हमें जो प्राइवेट है, आजाद यूनियन है, वो भी हम साथ में लाएंगे। तो हमें आने वाली 25 तारीख को जींद के अंदर एक भारी रोष प्रदर्शन करेंगे और हम यहाँ के डीसी के मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री को विज्ञापन देंगे। या हमारी मांगे अगर फिर भी नहीं मानी गई तो 15 दिसंबर को जींद के अंदर पूरे हरियाणा के निर्माण मजदूर और मनरेगा मजदूरों को गांव-गांव जाकर जागरूक करके एक भारी तादाद में, लाखों की तादाद में हम रैली करेंगे और वो रैली सरकार के कफन का काम करेगी। हम ये आपके चैनल से सरकार को बताना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इस सरकार को अगर मजदूरों की ठहर रखनी है, अगर मजदूरों के अधिकारों को देना है, तो आज भी बुद्धि, अगर भगवान को बुद्धि दे तो कम से कम इन मजदूरों के जो मिलने वाली कल्याणकारी योजना, इस बोर्ड को सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए आज सभी यूनियन इकट्ठी होकर एक ये नेहरू पार्क के अंदर यहाँ प्रोग्राम किया गया है, जिसमें सीटू भी है, इंटेक भी है, बीएमएस भी है, एचएमएस भी है, एटीयूसी भी है, यूआईटीयूसी भी है। तो ये सभी ट्रेड यूनियन है। इनके माध्यम से हम हर तहसील के अंदर मजदूरों को, आज एक छोटी वर्किंग कमेटी हमारी यूनियन के मेन मुख्य पदाधिकारी हैं, इनको हम ट्रेंड करके गांव-गांव में पूछेंगे। 12 अक्टूबर से लेके और 25 नवंबर तक हम हर गांव में जाकर मजदूरों जागरूक करेंगे और इस रैली को उसमें कामयाब करेंगे। इसलिए इकट्ठे होकर हम काम करें। तो आपने अपनी मांगों को लेकर किन किन मंत्रियों को, अधिकारियों को ज्ञापन दिया अभी तक? हमने हमारी मांगों को लेकर जितने भी हरियाणा में एमएलए हैं सबको हम दे चुके हैं, सीएम को हम दे चुके हैं बार-बार। और हमें खुद हमारा इंटेक यूनियन का प्रतिनिधिमंडल जाकर दुष्यंत चौटाला के कार्यालय में जाकर, चंडीगढ़ के अंदर जेजेपी के कार्यालय में जाकर उससे बात करके उसको भी देखा है। उसने कहा कि भाई मैं इनकी सबकी रायत काट दूंगा। तो हमने कहा कि हम तो लीडर हैं ट्रेड यूनियन के, हम आपसे लड़ लेंगे। अगर मजदूरों के जो हमारा 3 साल में हमारा मजदूरों को औजारों के, साइकिल के पैसे दिया करते, आंधे दुष्यंत ने गुड़गांव के अंदर मीटिंग करके 5 साल कर दिए गए हैं। क्यों 3-5 साल तक कैसे औजार चलेंगे? औजार तो ईट फोड़ा, सारा बसोली जिदे खराब हो जाए, गति खराब हो जाती है। तो हमारा ये कहना है, जो सरकार हमारे बोर्ड में जो कदम उठा रही है वो मजदूरों के खिलाफ उठा रही है, मजदूर विरोधी है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने जिला जींद में लेबर मुख्यालय खोलने का भी फैसला लिया, उसके बारे में क्या कहना? ऐसे है जी, इनने तो करा के कया है,
इनने तो कहा 15 लाख ग्राहक गेड़ देंगे, वो कर देंगे। दुष्यंत चौटाला को मैं 75% नौकरी दे दूंगा, नौकरी घंटा दे देगा। जब हमारा कंपनी सारी बार बंद करवा दी, श्रम कानूनों को तोड़ दिया गया और किसानों को अध्यादेश करके उसकी भी हमने समर्थन किया है। तो आज 23 तारीख को हमारा जो लोकसभा में पारित कर दिया कि जो 44 श्रम कानून थे 4 कोड बना दिए, मालिकों के पक्ष में कानून कर दिए हैं। हम आज जो 12-12 घंटे ड्यूटी कर दी, सिंगल ओवर टाइम कर दिया, तो और क्या ले सरकार पूंजीपतियों को फायदा दे रही है। इसलिए हमारी लड़ाई है कि जो ये बोल रहे हैं वो सारा उल्ट बोल रहे हैं। जो कार्यालय खोल लेंगे, नहीं खोल लेंगे, ये खोल नहीं सकते। खोले तो इनने खोल दे, 1.5 साल हो गया, क्या साल हो गए, अब तक नहीं खोल इनने। और खोल दे तो अच्छी बात है, अब तो कहते खुले, मांग है हमारी, खोल लेंगे, हर जिले में खोल ले, जींद के सारे जिले में खोल ले। मजदूर बार बार परेशान होकर जाता, जींद का मजदूर हिसार जाता है, महेंद्रगढ़ का मजदूर रिवाड़ी जाता है। तो इनके पास उच्च अधिकारी नहीं है, ले ये भर्ती करें, ले उनको। एक हमारे AW छोड़ दिए, रिटायरमेंट हैं, वो बेचारे कदे आवा कदे नहीं मिला, इसका मजदूरों का बेनिफिट उसने प्रिंसिपल ने के मेरा मजदूरों के बारे में। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं हम तो चाहते हैं सरकार बैठ के बातचीत करे। हमने उचाड़े के अंदर दुष्यंत चौटाला का जो वहां ऑफिस में, उसके ऑफिस में अधिकारी बैठे, उसको बोला है कि कम से कम यूनियनों के प्रतिनिधियों साथ बैठ के बातचीत करके हमारे मजदूरों की समस्या हल करें। हम काम करने के लिए हैं, हम ये थोड़े हैं कि आप फर्जी राजनीतिक थोड़े कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, हमारे साथियों को हम यही जागरूक करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई सभी संगठनों ने कि हम सभी संगठन एक होकर आप लोग मजबूत हो और सरकार से लड़ना, सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए यहाँ आज बैठे हम। ठीक है, धन्यवाद जी। हमारे साथ और अन्य मजदूर नेता रामवीर जांगड़ा जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या मांग है, किस प्रकार। हाँ जी, आज क्या किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन और इसके बारे में सभी श्रमिकों को रामवीर जांगड़ा की तरफ से नमस्कार। जैसा भी आप सभी ने देख ही लिया, बताया है अभी धर्मवीर जियों ने, जिला में कार्यालय खोल देंगे, बोल तो पता नहीं क्या दिया, कर देंगे, वो भी कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आज वाक्य में ही मजदूर को बर्बाद कर दिया। ये मजदूर बैठे हैं आप सभी के सामने, इन्होंने वोट दिया है, कोई गुनाह तो नहीं किया, वोट दिया अपने काम के लिए, मगर इनका काम नहीं हुआ। हमने सुना था मोदी सरकार आएगी गरीबी हटाएगी, मोदी सरकार आएगी गरीबी हटाएगी। आज हकीकत हो गया, गरीब ही हटा दिए, मतलब गरीबी नहीं हटी। आज तक हमने पहले बहुत बड़ी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, अब हमने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। जब हम 35-35, 40-40 बसें किसी रैली में लेकर जाने लग रहे हैं, हम सरकार गिराने के चक्कर में तो लेके आ सकते हैं, हम जाएंगे। जैसे प्रधान जी ने अभी बोला है 15 दिसंबर को पूरा जींद का घेराव करेंगे। जैसे मेरी ड्यूटी लगेगी 30 क्या मैं 40 बसें भरूंगा, लोहान जी 80 बस भरेंगे, हम पूरा जींद का घेराव वाकई में सच्चाई करेंगे। जब तक हो सकता है हमारी कुछ मांगे मान लें, अगर नहीं मानी तो 15 दिसंबर को हम दिखा देंगे वाकई में हरियाणा में लेबर है या नहीं है। इन मजदूरों का क्या कसूर है, फुटपाथ पे आ गया आज मजदूर, पूरा प्रदेश का मजदूर का। मेरे हिसाब से इस दुष्यंत ने तो बीजमारी कर दी। वो बता रहे हैं दादा गौतम का वाकई में सच्चाई सवाल है, नहीं बोला तो 10 की 10 खुदे को या खुदे जीम गया, और वाकई में जीम भी रहा है, आप सभी देख भी रहे हो, जीम रहा है। जो श्रम मंत्री बना रखे नाम का, काम का नहीं है, आज तक मेरे हिसाब से उसकी कहीं भी मोहर नहीं लगी है, ना ही वो कुछ कर सकता। देखो मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, मैं तो ये चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से हो सके इन मजदूरों कुछ भला हो जाए। अगर सरकार जागती हो, सुनना चाहती हो, मजदूर ही नहीं रहेंगे तो इस देश में रहेगा क्या। सरपंच से लेकर चलो, जिस साइड में मजदूर होगा उसी साइड का सरपंच जीतेगा, जिस साइड में मजदूर होगा उसी साइड का MLA बनेगा, जिस साइड में मजदूर होगा उसी साइड में MP बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। मजदूर भी ये प्रधानमंत्री ही बनाता है, मजदूर के बगैर कुछ भी इस देश में होता ही नहीं है। मजदूर को तो नीचे गिरा दो, खुद की कुर्सी और ऊपर उठा लो, ऐसा कुछ इस सरकार में हमने देखा था। बता रहे थे पीछे कांग्रेस जिम गई, न्यू जिम गई, ये कुछ कर दिया। कांग्रेस ने तो जिम में 80 साल में, बीजेपी जेजेपी 4 साल में इतना कुछ जिम गई, मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा जिम गई। जितने भी मेरे साथी पत्रकार मजदूर सभी बैठे हैं, मेरे को आज से पहले आपने जिंदाबाद के नारे लगाते देखा था,
मैंने अब 1 साल से मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हम जिंदाबाद के टॉप में 40-40 बसें भर के लेके जाते थे, किसी मजदूर का समाधान हो जाए। मजदूर तो वैसे ही लास्ट पगार में गिर दिया। हमने शुरू कर दिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर जब तक मजदूर का कोई निवारण नहीं होगा हम मुर्दाबाद में ही चलते रहेंगे। मजदूर है तो हम हैं और मजदूर नहीं है तो हम भी नहीं है। जय हिंद जय हिंद। हमारे साथ अन्य मजदूर नेता हमसे बात करना चाहिए। हाँ जी, आपको क्या किस विरोध प्रदर्शन क्या कहना आपको इस बारे में? अभी हमारे साथियों ने जो बातचीत रखी है, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि आज कोरोना का काल है। पूरी दुनिया एक महामारी के संकट से जूझ रही है, लेकिन मोदी सरकार इस टाइम में जो कर रही है, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम 18 दिन में कोरोना को हरा देंगे, लेकिन आज पूरे 6 महीने हो गए। इस काल में ना तो मजदूरों की कोई मदद की गई, बल्कि इस टाइम में मोदी साहब ने कहा कि ये अवसर है। मजदूरों के 44 कानून थे, 44 के 44 कानून 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए। हरियाणा सरकार ने भी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है तमाम जगह 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए और उनमें संशोधन लेके लोकसभा में भी पास करवा दिए। जो अगर मजदूरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं बचेगी तो आने वाले समय मजदूरों के लिए और घातक होगा। मैं बीजेपी के साथियों से और प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहता हूँ, आप जिस आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जो हमारे को जीने का अधिकार दिया था, आज उस अधिकार को बीजेपी सरकार खत्म करने लग रही है। ये जो लेबर डिस्प्यूट बिल अभी पेश किया है, ये 1928 में भगत सिंह ने इन्हीं के खिलाफ लोकसभा में बम फेंका था, पर्चे फेंके थे, लेकिन अंग्रेज वो काम नहीं कर पाए जो आज बीजेपी कर रही है। इसलिए मजदूरों में भारी रोष है और आने वाली जो 25 नवंबर की बात है या दिसंबर की बात है, इसमें मजदूर भारी मात्रा में से इन आंदोलनों में शामिल होगा। आज की जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई की शुरुआत है। हमने उचाना किया, जींद किया, जुलाना किया। अभी 23 तारीख को पूरा हरियाणा में ये प्रदर्शन थे ट्रेड यूनियनों के, लेकिन नरवाना बसता था। आज हम नरवाना में ये छोटी ही मीटिंग करके और यहाँ विधायक को मांग पत्र भी देंगे और सरकार को बताएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, आने वाला टाइम में लंबा आंदोलन के लिए तैयार है सरकार। यही कहने के लिए आज हम इस नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दिखाएं कि नारेबाजी कर रहे हैं लोग, इनको पूरी अच्छी तरह से। और हम आपको बता दें कि अभी सभी मजदूर यहाँ से विश्वकर्मा चौक तक विरोध प्रदर्शन करेंगे और विधायक को एक मांग पत्र सौंपेंगे।